फेसबुक पहली बार में सफल नहीं हुआ था। पहले हॉट और नॉट बनाया था फेसबुक ने, फ्लॉप हुआ, बाद में जाके फेसबुक बना। इंस्टाग्राम पहली बार में इंस्टाग्राम नहीं बना था। बर्बन नाम का मोबाइल एप्लीकेशन फ्लॉप हुआ, बाउंस बैक किया, बाद में इंस्टाग्राम बना। यूट्यूब पहली बार में यूट्यूब नहीं बना, ऑनलाइन डेटिंग साइट, लड़का लड़की एक दूसरे को ढूंढे आके, फ्लॉप हो गया, बाद में बाउंस बैक करके यूट्यूब बना। दाया हाथ आगे लाइए, बाउंस बैक। फ्लिपकार्ट पहली बार में फ्लिपकार्ट नहीं बना, ऑनलाइन बुक सेलिंग स्टोर था। अमेजॉन भी ऑनलाइन बुक सेलिंग स्टोर था। पेटीएम पहले कूपन सेलिंग साइट था। सबने पहली बार में सफलता नहीं ली है, सबने इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड किए हैं। गिव मी योर हैंड आउट, कम ऑन। अब थोड़ा और जोर से, अब थोड़ा ज्यादा जोर से, अब काफी जोर से। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है जी। बात क्या है कि बात यह है कि बिजनेस फेल क्यों होते हैं, उसके कुछ कारण शेयर करूंगा। सुनना चाहेंगे? कम ऑन, सुनना चाहेंगे? क्यों हमारे देश के बिजनेस फेल हो जाते हैं? तो ऑक्सफोर्ड आईबीएम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यू एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स कहता है कि आजकल 90% बिजनेस पहले 5 साल में खत्म हो जाते हैं और बचे हुए 10% के 90% अगले 5 साल में खत्म हो जाते हैं। पेटेंट तो कोई करता ही नहीं। इंडिया में 1450, कोरिया में 14,500, चाइना में 30,000 और जापान में 45,000 पेटेंट किए पिछले साल। इंडियन व्यापारी को करना नहीं आता। टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज में इंडियन नाम नहीं है कहीं। सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बॉस्टन, टेल अवीव, इजराइल, लंदन, शिकागो, सियाटल, बर्लिन और सिंगापुर। मैं बेंगलुरु और हैदराबाद का वेट कर रहा था। बेंगलुरु 21वें नंबर पे आया, हैदराबाद 56वें नंबर पे आया। उसके बाद इंडिया की कोई सिटी नहीं है टॉप 100 में दुनिया में। यहां का व्यापारी थोड़ा लल्लू लाल व्यापारी है। लाउडली कम ऑन, क्या है ये? लल्लू लाल को जानते हो आप? नहीं, कौन जानता है? लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले के बारे में नहीं सुने क्या? नहीं सुने? बहुत जबरदस्त गुलाब जामुन बनाता है भैया, फेमस है बहुत। लल्लू लाल वो उस दिन फेमस हुआ जब मुकेश भाई, मोटा भाई अंबानी अपने घर गुलाब जामुन बनाने बुलवाए थे उसको, अखबार में आ गया था। बाद में क्वीन ने लंदन में बुलाया गुलाब जामुन खिलाए लल्लू लाल को, और उसके बाद बराक ओबामा ने, पिछली सरकार जो थी अमेरिका में, उसने भी लल्लू लाल को बुलाया यूएस और उसका गुलाब जामुन खाया। अब लल्लू लाल फेमस हो गया। इससे लल्लू लाल का धंधा बढ़ जाएगा। लाउडली यस नो, कम ऑन, यस नो? नो, अभी भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आज भी लल्लू लाल ही खुद अपना गुलाब जामुन बनाता है, करछी लल्लू लाल चलाता है, चाशनी वही डालता है, कढ़ाई वही देखता है, गुलाब जामुन वही, उसको मालूम है कितना देर रखना है, कितना सेकना है, कब चाशनी डालनी है, कब मीठा डालनी, कब निकालना है। लल्लू लाल आज भी हाई परफॉर्मेंस टीम नहीं तैयार कर पाया। लल्लू लाल आज भी स्केलेबल प्रोसेस नहीं तैयार कर पाया। लल्लू लाल की प्रॉफिटेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी नहीं है। वन मोर टाइम, लल्लू लाल की प्रॉफिटेबिलिटी तो है, 5 रुपए का गुलाब जामुन 50 रुपए में बेच देता है, लेकिन स्केलेबिलिटी नहीं है। लाउडली कम ऑन, क्या नहीं है? स्केलेबिलिटी। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है लेकिन बिजनेस बड़ा नहीं कर पा रहा। कैसे करें? देखिए, ध्यान दीजिए, मार्केट की ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं शेयर करूंगा कि कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को पहचानना बड़ा जरूरी है कि कस्टमर कमाता कहां से, कस्टमर गवाता कहां से है। यहां कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं? पहले वो हाथ खड़ा करें भाई, जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, और रिटेलर लोग हाथ खड़ा करें अभी, जो रिटेलर हैं। रिटेलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर है सारे। ये जो बाकी लोग हाथ नहीं खड़ा किए वो कौन है? होलसेलर है। दोबारा, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर सब इकट्ठा हाथ खड़ा कर दें भाई। अच्छा, और जो नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं वो क्या करते हैं? हाँ, आपके साथ है, उनके साथ आए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बहुत सुन। हाँ हाँ, अपनी बांग्ला? नहीं नहीं, अच्छा आप बांग्ला। हाँ, আমি বাংলা বুঝতে পারো অল্প। हाँ, मिष्टी भाषा हो गए, लेकिन अभी हिंदी में करेंगे। कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल पहचानो। अभी डिस्ट्रीब्यूटर, आप लोग रिटेलर को जूता बेचते हो अपना? कम ऑन, लाउडली यस नो? रिटेलर को जूता बेचते हैं तो रिटेलर कमाता कहां से है, गवाता कहां से है? देखिएगा ध्यान से। रिटेलर की सबसे बड़ी कमाई पता कहां से होती है? एनी आइडिया? हाथ आगे लाइए। स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन से। कम ऑन, किससे? इसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है इन्वेंट्री टर्नओवर पर स्क्वायर फीट ट्रांजैक्शन। रिटेलर के पास जगह कम है, उसके पास शेल्फ स्पेस कम है।
आप उसके जूते का शेल्फ ऑफ टेक कैसे बढ़ाओगे, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे निकाल के लाओगे, इन्वेंट्री टर्नओवर। इधर 1000 रुपए का माल पड़ा है, इधर भी 1000 रुपए का माल पड़ा है। यह 1000 रुपए का माल महीने में 20 बार बिकता है, यह 1000 रुपए का माल महीने में 2 बार बिकता है। भले ही इसमें मार्जिन ज्यादा हो, लेकिन वो ये खरीदेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्केलेबिलिटी और स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा है। मैं किसी दिन, जब आप लीडरशिप फनल में जो लोग आना चाहते हैं, कुणाल उस समय नहीं थे, मैं कुणाल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कुणाल, आप स्टेज पे भाग के आओ ना बहुत जल्दी से। ये देख रहे हैं कुणाल, आप लोग हेलो बोल सकते हैं कुणाल को। कुणाल, यू कैन से हेलो टू देम। कुणाल मेरे साथ मेरे कॉलीग हैं, ये आपको मिलेंगे। जिन लोगों को अपनी बिजनेस को बड़ा करना है 10 गुना, किसको बड़ा करना है भैया 10 गुना? हाथ खड़ा करिए। अगर बिजनेस को 10 गुना बड़ा करना चाहते हो तो कुणाल से मिलो, उससे आइडिया पूछो कैसे करें। हाथ आगे लाइए। कुणाल कैसे करें? लाउडली कम ऑन। क्या पूछोगे? कुणाल, लेकिन अभी नहीं, इस प्रोग्राम के बाद पूछेगा, ठीक है? ये आपको मिलेंगे, ये आपको लीडरशिप फनल के बारे में बताएंगे। और आप आइए और संदीप जैन जी को भी साथ लेके आइए, तो इकट्ठे हम लीडरशिप फनल आप लोग के साथ करेंगे। आगे चलता हूं मैं। अगला पॉइंट है कि भाई कॉपी मत मारो खाली। इनोवेशन बिल्ड करने के लिए ऐसा नहीं कि उबर आया तो ओला ले आए, एयरबीएनबी आया तो ओयो ले आए, अमेजॉन आया तो फ्लिपकार्ट ले आए। कॉपी नहीं मारना है। दूसरा, कोशिश करें कि उधारी का बिजनेस ना करें। आप लोग को उधार बेचना पड़ता है माल? लाउडली यस नो? मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि बिना उधार के माल कैसे बेचें। सीखना चाहेंगे? कम ऑन, सीखना चाहेंगे? रिटेलर को उधार दिए बिना कैश में माल। लेकिन आप मुझे बोलोगे, अरे बिंद्रा जी, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा ही चलता है, पूरी इंडस्ट्री ऐसे काम करती है। हाथ आगे लाइए। जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। ये ढक्कन सारे हटा देंगे हम आपके। आगे देखिए, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मत रखिए। आस्कमी.com, ऑटो राजा, कैब ऑटो, टैलेंट पैड, फैशन आरा, स्नैपडील, फ्रैंकली मी सब खत्म हो गए क्योंकि नेगेटिव कैश था। और मार्जिन नेगेटिव नहीं रखो भैया। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। कैश और प्रॉफिट आपको दोनों चाहिए, दोनों अलग अलग है। फर्क क्या है कोई बताएगा? दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। हाथ आगे लाइए। कैश और प्रॉफिट आपको दोनों चाहिए। दोनों में फर्क क्या है? एनी आइडिया? एनी आइडिया क्या डिफरेंस है दोनों में? आपको कैश भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट होता है आपने 100 का माल 200 में बेचा। कैश होता है पैसा 3 महीने के बाद आया। आपकी बुक्स में तो प्रॉफिट है, लेकिन हाथ में कैश नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा मैं सब्जी वाले को देखो, सब्जी वाले महिलाएं भी बैठी हैं, इनको अच्छा समझ में आएगा, सबको आएगा। सब्जी वाले का उदाहरण देता हूं। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाला दिन भर सब्जी प्रॉफिट पे बेचता है, शाम को सस्ती करके बेच देता है। लाउडली यस नो? क्यों? क्योंकि सब्जी खराब हो जाती है इसलिए? यस नो? नो, इसलिए नहीं। सुनिए ध्यान से, बड़े कमाल की बात बता रहा हूं आज। आप सब्जी वाले से बहुत बड़ा बिजनेस का गुण सीख सकते हो। बहुत कमाल की चीज है। मेरी आदत यही है कि मैं कठिन सब्जेक्ट को साधारण भाषा में साधारण एग्जाम्पल समझाता हूं। सब्जी वाले क्या, करेला, बैंगन, तोरी, प्याज, आलू, भिंडी, ये सब एक एक हफ्ता चल जाता है। लेकिन क्योंकि उसका मंडी का साइकिल हर दूसरे दिन का है, तो इसलिए दूसरे दिन वो सारी सब्जी जो ठीक थी फिर भी सस्ती करके बेचेगा, क्योंकि अब उसको सारा कैश चाहिए। लाउडली कम ऑन, क्या चाहिए? ताकि वो मंडी से जाके इकट्ठे बड़ी सब्जी खरीद के ला सके। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। प्रॉफिट और कैश दोनों संभालना है बिजनेस में। बिजनेस बड़ा कर दो कम मार्जिन के साथ, गेम ओवर हो जाएगा। बिजनेस बड़ा कर दो, पेमेंट साइकिल डिले हो गया तो भी गेम ओवर हो जाएगा। आपको धंधे में दोनों चीजें बचा के चलनी है। वुड यू ऑल एग्री विद मी? लाउडली यस नो? ओके, अभी आगे चलते हैं। चौथा कारण बिजनेस खराब होने का, टैलेंटेड मैन पावर ना बिल्ड कर पाना। क्या आपके पास आपके नवरत्न तैयार हो गए जो हमने आपको बताया? हाई पोटेंशियल, हाई परफॉर्मेंस, अपनी स्केलेबल टीम को, हाई स्किल हाई विल की टीम बिल्ड कर ली आपने, कि आपकी जरूरत ना पड़े कंपनी में। वो प्रोसेस कैसे बिल्ड किए जाएं? और पांचवा, रिकरिंग रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो शुरू से एक गली के व्यापारी थे, एक छोटे शहर के व्यापारी थे, और जिंदगी भर छोटे शहर के ही व्यापारी रह जाते हैं। स्केलेबल नहीं करते, रीजनल मॉडल पे काम करते हैं, नेशनल ब्रांड नहीं बन पाते। मेरी बात क्लियर हो रही है? लाउडली यस नो? एक जियो गोलगप्पे वाला गुजरात के अंदर, सोचो गुजराती कैसा, गोलगप्पे वाले ने भी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल कर दिया। मैडम आओ गोलगप्पे खाओ, 1000 रुपए महीना, अनलिमिटेड गोलगप्पे, अनलिमिटेड बारी। मैडम क्या कहती हैं?
जोर से कम ऑन, क्या बोलती हैं? अच्छा, वो गई नहीं खाने तो उसने, गोलगप्पे वाले ने एसएमएस ब्लास्ट, उसकी डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, एसएमएस ब्लास्ट भेज देते हैं कि मैडम आपके गोलगप्पे आज भी इंतजार कर रहे हैं, आप आई नहीं। मैडम सोचती है देखो मैं नहीं जा रही, लेकिन ये आज भी मैसेज कर रहा है। अरे वाह, बियॉन्ड द पॉइंट, इतना रेकरिंग रेवेन्यू बिल्ड कर दिया। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे क्यों चलती है? क्योंकि रिपीट बिजनेस है, रेकरिंग रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया। इंडिया टुडे का 65% कस्टमर सब्सक्राइबर है उनका, तो मंथली सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या आप रेकरिंग रेवेन्यू बिल्ड कर पा रहे हो? रीपरचेज, लॉयल्टी। लॉयल्टी एक इमोशन होता है। लाउडली कम ऑन, लॉयल्टी क्या होता है? एक एप्पल, एप्पल का फोन है किसी के पास? इधर एप्पल का फोन, जो हाथ खड़ा करिए। ये जितनों के पास भी एप्पल का फोन है उनसे मिलिए। ये सब में से कोई भी एप्पल से सैटिस्फाइड नहीं है, पर ये लॉयल है एप्पल को लेके, छोड़ते नहीं है एप्पल को। जानते क्या मतलब है? ये क्या है? ये फोन लेने के बाद बोलते हैं क्या खरीद लिया, कुछ नहीं चलता इसमें। आइए विद मी लाउडली, यस नो? किसी भी पूछ लेना एप्पल के यूजर से, बोलेगा आपको पता नहीं क्या खरीद लिया, तुमको चलता ही नहीं, लेकिन फिर भी एप्पल खरीदेगा। इसको बोलते हैं लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। कम ऑन, क्या बोलते हैं? ऐसी लॉयल्टी जिसमें कोई लॉजिक ही काम नहीं करता। हम तो जैसे सालों साल से मेरे चाचा जी कहते थे हम कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी मतलब हम कांग्रेस को ही वोट देते हैं। इसको बोलते हैं लॉयल्टी। लाउडली कम ऑन, क्या बोलते हैं? लॉयल्टी। कहीं लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक आप बिल्ड कर पा रहे हो कि अपने कस्टमर्स की लाइफ में? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप जाओ, भैया तुम कैमरा बंद करो, 1 मिनट कैमरा बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो। मैं पूछते हैं बिंद्रा जी किसको वोट देते हो, कौन सी पार्टी बढ़िया आपके हिसाब से, बताओ। देखो भाई साहब, एनडीए जो है ना, एनडीए की सरकार डिसीजन बहुत तेज लेती है लेकिन सबको साथ लेके नहीं चल पाती। यूपीए की सरकार सबको साथ लेके चलती है लेकिन डिसीजन कभी नहीं लेती। तो दोनों की अपने अच्छाइयां हैं, दोनों की अपनी कमियां हैं। आर यू विद मी लाउडली, यस नो? आपको दोनों के फायदे उठा के अपनी कंपनी में डालने हैं। एनडीए की तरह डिसीजन लेना है,